नाम केवल पंगुण्या सद्गुरु प्रणाम ब्रह्म गति विराजम ब्रह्मं संतोषम परम नरम प्रज्ञानंत जे निरंतरम सोयोगी नम नमस्ते सस्वरूप केवल पदपिंड नमस्ते नमस्कारम जयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञानमूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्कादि लक्ष्यम एकम नित्यम मचलम सर्व साक्षी भूतम भाव निर्गुणरहि सद्गुरु चैतन्यम शासनतीतम निर्जनम नागबिंदु फलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्दरूप मंगलम शब्दार्थ शब्द परम दयाल सतगुरु दयाल के अमृत में वाणी पाना द्वारा पान राम सदगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी मुखार राम सदगुरुदेव जी में सतनाम मेरे नाम सूरज दिशे जे दिशे अनुभव करो श्रवण करो मन शरणो सतगुरु दयाल को मते हृदय हरिनाम नित पद संगत साधु जीवन मोक्ष सब धरती कागद कलम सब बन कलम कटा सात समुद्र शाही सदगुरु गुण ये सत अंतर जाने गदगद के जाने बारंबार हे राम से बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षक रक्षक रक्षक। अथे मन की राजगन चल रहा है। सदगुरुदेव फरमाते हैं, हे ज्ञानी मन, हे भोला मन, हे फुटरिया मन यानी प्यारे मन। मन को कई उपमा दिए ब्रह्म। हे मन, अगर तू आत्मा को ममता से अलग करना है तो जो केवली भगवंतों का केवल ज्ञान कहता है उसको समझ। जब तक उसको नहीं समझेगा ये क्या कह रहा है, बातें बहुत करता है, ज्ञानी बना हुआ है, दूसरों को ज्ञान सुनाता भी है, खूब संसार में अपने आप को बहुत ऊंचा भी समझता है, परंतु ये नहीं समझता कि आत्मा ममता से अलग हो गई कि नहीं। अगर आत्मा ममता से अलग नहीं हुई तो इसको भी गर्भ में मलमूत्र खाना पड़ेगा और तेरे को भी आना पड़ेगा। यही विष रस है, और इस विष रस को खा करके कोई आज तक अमर हुआ है, आज तक परमात्मा में मिला है? इसके लिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, स्वरगुण निर्गुण ज्ञान रे पढ़ता ओढ़ न कोई। सिर गुण नरगुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे। केवल बिन सुख राम के ममता नहीं धात। सुरगुण निर्गुण ज्ञान को कहते कहते पढ़ते पढ़ते आखिरी में चले गए, इसका कोई अंत नहीं। पढ़ने का भी, बाँचने का भी, सुनाने का भी, सुनने का भी कोई अंत नहीं। 300 दिन भले सुनो। सुरगुण निर्गुण ज्ञान है चढ़िया रे आपे। महाराज फरमाते हैं, जब तक ये ज्ञान के साथ में है, हे मन तू अगर ज्ञानी बना हुआ है, ज्ञान को पकड़ करके, तो अपना तो ममम तो ये तेरे साथ रहता है। और जब तक आपे में है अपना तो ममम तो, जब तक ममता धापती नहीं, यानी ममता से आत्मा अलग नहीं। आगे भी ब्रह्मलोक से ममता ही तो लेके आई, फिर ले आई। इसलिए केवल बिन सुखराम के ममता नहीं था। अब केवल यहाँ किसको कहा? सुरगुण निर्गुण से भी केवल अलग है। केवल का मतलब है सिर्फ एक, पति एक, पतिव्रता स्त्री के एक ही पति,
वो ममता को दबाने वाला है। उसके लिए ही सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में ये जब तक पढ़ने में है, आपे के साथ है, तब तक मेरी तेरी राग द्वेष ये साथ रहते हैं। अपना तो ममम तो ये मेरी थी, और राग द्वेष तू हल्का मैं भारी, मैं राम से नहीं तू सागर, मैं गुरु तू आन, मतलब ये राग द्वेष भरी पड़ी रही। अपना अधिकार ऊंचा बताएगा, दूसरों को नीचा। मैं ब्रह्म हूं और तू आन है। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे, मेरी तेरी राग देश कछु नहीं धारणा, निरापक्ष ज्ञान करे और समझ। ये जब तक मेरी तेरी राग द्वेष है, जब तक वो निरपक्ष ज्ञान नहीं समझ सकता। केवल जो ज्ञान है वो निरपक्ष, किसी का पक्ष नहीं है, और वो आप भी धारे और औरों को भी समझावे। कैसे समझावे? उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि आन देव आदेही जानो। सबसे पहले जो केवल ज्ञान कथने वाला, ये समझो, आन देव आदेही। इसको देही को समझेगा बाचने वाला, और फिर उसको समझाएगा भांत भांत करके। किसको? केवल ज्ञान को। क्या समझाएगा? कि धरिए को पूजे पूजावे, पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं पावे। ये आन देव धरी हुई देही है, इसको पूजता है, पूजवाता है, तब तक वो कभी भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा केवल की प्राप्ति नहीं कर सकती। कभी आत्मा ममता से अलग नहीं। इस ममता से अलग होने का ज्ञानी मन को, पुटरिया मन को, ए मेरे प्यारे मन, पुटरिया मन रे तू तो हरि भज पार उतर, करो अवसर कार्य सर रे, पुटरिया मन रे। हे मेरे प्यारे मन, तेरा यह नरदेह रूपी अवसर आया हुआ है, इसको तू बेकार मत खो। इसके लिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, तो मैं इस है मेरे प्यारे मन में तेरे को समझा रही। ये धरी हुई दरिया देव किसके लिए मिला तेरे? पंच तत्व देवों का जो शरीर मिला है, त्रिगुण माया का जो शरीर मिला है, इस त्रिगुण माया से निर्गुण में मिलने के लिए मिला है, या निर्गुण सरगुण करने के लिए मिला? धरी देह सुन जो सब सारा, मैं विज्ञान बताऊं। इस धरी देही में मैं आपको विज्ञान यानी त्रिगुण परे गिगन मंडल जा, इस त्रिगुण के सारे ही गिगन मंडल में जा सकता है। वो विज्ञान ज्ञान का गुण आ सकता है, पर कब आएगा? कि एक पद में ओ गुण होई, दीगन तारे कोई। इस एक सृजनहार परमात्मा के सतनाम निज नाम के संग केवल पद आनंद पद में मिलने के लिए ये जो अपना तो ममम तो राग देश, मेरी तेरी राग देश ये है, जब तक चाहे बाचने वाला वाणी बाचने वाला हो, चाहे सुनने वाला हो, वो धींग है। ए तो धींग धींग सोई धींगा, क्यों कर वो पद पावे। उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकते। और ये बाचने वाले धींग बताते ब्रह्मा विष्णु महेश, वो उस पद की प्राप्ति नहीं कर सकते, हम करेंगे। तो ये राग द्वेष नहीं है तो क्या है? इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ये राग द्वेष कितना भरा पड़ा रहता है। इसलिए सुखराम जी महाराज यह निर्णय कर रहे हैं कि तीर्थ कोटि धाम बिन लेके जिग 99 किया, जत सत त्याग तप क्रिया व्रत वास कर रोजा। अरे सा भजन साच बिन आया, तन मन के लिए न खोजा।
सब तरह तरह की बातें करेंगे, त्रिगुण निर्गुण की पढ़ते रहेंगे, परंतु इस तन मन को खोज करके वो ही बोलेगा जिसके मेरी तेरी राग देश खत्म, इसके बीच फंसा हुआ नहीं। मैं तू के, मैं गुरु तू चेला और देवता आन, ये वचन है जब मेरी तेरी राग देश है, चाहे भले कितना ही वो अपने आप को ऊंचा समझे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में केवल राम रटो मन मेरा, जो तेरा पाप कर्म कट जावे, मिटे जन्म जुग फेरा। केवल राम रटो, ब्रह्म का एक ही नाम है और ससुरों का निजी नाम ने अंचर तेरे को मिलाने वाला पति भी एक ही है, ये दो दो नहीं है। इसलिए इनको केवल कहा, केवल भज केवल हुआ, ब्रह्म का एक नाम भज, सास सतगुरु विधि से, और फिर उस केवल में मिल जा। वो सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ममता से आत्मा को अलग करेगा। अगर ममता से अगर आत्मा अलग नहीं हुई तो पर ले आन पड़े जुग माई, फिर मार सिर खावे, जब रे हाथ बिकावे मन रे बंधा जमपुर जा। जगत में तू जन्म में मरने की मार खाएगी, ये मन तू भी खाएगा और आत्मा भी। और मरकर जो अगर विष रस में लीन रहा, आन जार आन धर्म आन देव में फंस गया, तो नरकों में जाना और जम के हाथ बिकड़ा। आन जार है बुरे लक्षण, बुरी वृत्तियां, बुरे महाराज के विचार, ये सब अंजार है। और यहाँ अंजार देव आत्माओं को बताते हैं, पितर को, भेरू को, भोपा को, उनको अंजार बताते हैं। तो तेरे बाँचने वाले सुनने वाले पे क्या घटी वाणी, तू तो दूसरों पे घटा के तू फ्री हो गया है, अंजार से फ्री हो गया। आन धर्म यानी नियंत्रण निज नाम की समझ नहीं, प्रकृति के आधार से मानसिक जप में इनमें बैठा रहता है, ध्यान करने में, चितवन करने में, इनमें बैठा रहता है, बस ज्ञान ध्यान में बैठा रहता है। तो आन धर्म के साथ है कि आत्म धर्म के साथ। आन देव रूप को पूजवाता रहता है, पूछता रहता है, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु महाराज, बस ये मेरा कल्याण कर देंगे, ये सब आन देव के साथ। तो जब तक महाराज फरमाते ये स्थिति है, तो सुन मन समझ साँच गे लीजे, भात भात समझाऊं, गुरु प्रताप समझ में पाई, तुझे ला दे जाऊं। हे मन ये चीज समझ जा, सत्य नेंचर निज नाम की भक्ति करके, उसकी जागृति करके और परम पद में मिलने का कार्य कर। नरदेव मिली इसीलिए। मैं तरह तरह से तेरे को समझा दूं, तू जो पूछे वो तेरे को मैं बात समझा सकता हूं। मैं सब प्रकार से ज्ञान, गुरुदेव कह रहे हैं अणभे ज्ञान धनी है इस आत्मा का, यही ममता से अलग कर सकता है। तो ज्ञान भांत भांत करके समझा रहा, किसको? ज्ञानी को, कि सदगुरु की शरण ले। सदगुरु की शरण कोई धरी दे की शरण नहीं है, कभी सदगुरु का नाश नहीं होता है, नाम ही सतगुरु है, यानी सत्य है, असत का संग छुड़ाने वाला है। ये ज्ञान है, अणवे ज्ञान, केवल ज्ञान, इसको सदगुरु कहते हैं। कई जने सदगुरु बताते हैं शरीरधारी को, फिर ज्यादा नौबत आ जाती है समझाने की तो कहते हैं सत्सबद है। तो सत्सबद आया कहां से? फलान जी से। तो क्या देने में है क्या? उनके पकड़ने में है क्या परमात्मा? जब चुप हो जाते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु वही है जिसका कभी नाश नहीं, और सारी सृष्टि का सदगुरु एक है कि अनंत है। देहधारी वाले तो अनंत सतगुरु, अनंत हो गए सदगुरु, और फिर उनका विलायमान भी हो जाता है, खत्म भी हो जाते हैं। शरीर तो आया जो तो जाएगा ही, तो फिर कहाँ रहे? फोटुए पूछते हैं, मूर्ति को जड़ बताते हैं, फोटुए पूछते हैं, पगले पूछते हैं। इसलिए सुखराम जी महाराज क्यों, हे मन तू ये बात समझ जा,
अगर ये नहीं समझेगा तो खोटी नीत बालीगर जातो कर तो बड़ी अनीति, ताको पटक मारियो छिन में हिरना कुछ के घर बीती। महाराज राम बाली कितना शक्तिशाली था, 6 महीने तक खाक में रखा रावण जैसे, कितने जबरदस्त, इतनी महाराज फरमाते जबरदस्त ताकत थी। और ऐसा बाली ताकतवर होता हुआ खोटी नीति जैसी छोटे भाई की स्त्री का संग कर ले, उसके लिए अन्याय करता था। तभी तो फिर रामचंद्र भगवान ने इतना उसमें वरदान दिया हुआ था कि कोई सामने मारेगा तो उसको दुगना बढ़ा जाएगा भाई। तब छिप करके रामचंद्र भगवान ने बाली को बाण मारा, अगर सामने मारते तो दुगना बड़ हो जाता बाली और मरता ही नहीं, वो राम का बल भी आ जाता उसमें। ऐसे वचन ले रखे थे बोलो, तपस्या कर कर कसौटी पे चढ़ चढ़ के ऐसे ब्रह्मा से और शिव से वचन ले लेते हैं और जबरदस्त हो जाते। यही हिरण्याकुश ने तपस्या करके वचन ले लिया। आखिर में महाराज फरमाते हैं कि प्रहलाद जैसे आकर के सत्य का संग करके ब्रह्म के नाम का और हिरण्याकुश को महाराज फरमाते हैं जाना पड़ा, पटक पछाड़ना। तो बस में आन करीबो सेवा, मन घर बिस्की बाता, बस में कड़ो लियो छलहाते, सुन दुष्टि के बात। भस्मा गुड़ दाना था, विश्व में लीन था और शंकर की भक्ति करता था। ये सब ने ब्रह्मा विष्णु की भक्ति करी, ब्रह्मा की और शिव की, और वरदान प्राप्त करे। वरदान देने पड़ते हैं देवताओं को, वो कर लेते हैं। तो महाराज फरमाते हैं शंकर की भक्ति करी और उनसे ही भस्मी कड़ा छीन लिया। शंकर भगवान के पास था भस्मी कड़ा, उसको ही भस्मागुड़ दाने ने छीन लिया और छीन करके, और जिसके ऊपर फेरता वही खत्म हो जाता, जिसके ऊपर घुमाता भस्मी कड़े में गुणता वही भस्म। आखिर में भस्मागुड़ दाना ने समझा कि शिव जी के ऊपर ये कड़ा फेर करके और कैलाश का राज मैं ले लूं। बोलो कितने जबरदस्त है। ऐसे ही इधर वाणी बांटने वाले हम सुखराम जी बन जाएंगे, सुखराम जी का ज्ञान कथ करके सतगुरु बन जाएंगे और जीवों को मोक्ष जीवा तारण जहाज बन के मोक्ष भेजते रहेंगे और खुद का मालूम ही नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज ये उदाहरण दे रहे हैं वाणी में। किसके लिए उदाहरण दे रहे? शास्त्रों। इसीलिए दाष्टांग दिष्टांग दोनों साथ कर रहे। तो भस्मागुड़ दाने को जब इतना जबरदस्त हो गया, शिव के ऊपर वार करने लगा, तो शिव ने विष्णु भगवान से अर्ज करी। जब मोहिनी रूप धारण किया और मोहिनी रूप से भस्मागुड़ दाना प्रसन्न हो गया और उससे संग करने का विचार किया, तो मोहिनी रूप ने कहा मैं नाचूं, ऐसे पहले नाच। तब वो भस्मागुड़ दाने के कड़ा तो हाथ में था ही, मोहिनी रूप ने ऊपर हाथ फेर फेर के नाचा। वैसे ही भस्मागुड़ दाने को ध्यान नहीं रहा, इंद्रियों के मोह में, विषयों के मोह में उस भस्मागुड़ दाने का जो हाथ में कड़ा था वो सिर के ऊपर फिर गया और फिरने से वो खुद ही भस्म हो गया। बोलो खुद के विषयों से खुद ही खत्म हो गया। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं उही पियो मारियो हरने भस्म कियो ओसाई, बेईमान विषयारस पिया जीत नहीं जग माई। ऐसे संसार में बेईमान होते हैं, वो जगत में जीत नहीं सकते। अब इधर भस्मागुड़ दाने को बेईमान बताया, तो इधर सुखराम जी महाराज ने बेईमान किसको बताया? इस ज्ञानी मन को बाचने वाले को। कैसे बताया? कि फिर सी के साख अडन के काज रे, नहीं भगत की चाय नरक के लाज रे, सुन ज्ञानी बेईमान जगत में जानिए, हर हा वासों सुन सुखराम प्रीत नहीं ठानी। जो पखा पखी में बांधता है, भरमा में बांधता है, अपने आप को धरी दे पुजवाता है, पूछता है और अपने आप को
समय के गुरूर, तनधारी गुरूर ऐसे भरम डाल देते हैं, वो सब बेईमान है। वो सुखराम जी का धन हड़ते रहते हैं अनबे ज्ञान को, और बोल बोल के लोगों को भरमाते रहते हैं। उसका संग मत करो। देवताओं से घृणा करा देते हैं, केवल ज्ञान की समझ है नहीं और अपने रूप में बंधा है, तो वो जगत में बेईमान है, विषय रस पीते रहते हैं। तो राक्षस हुआ बुद्ध का हीना, वो विषया रस खाया, नेकी छाड़ बदी वाके नेकने मोक्ष पड़ पाए। आज तक किसने ऐसी बेईमानी करके मोक्ष की प्राप्ति करी है? मेरे को एक का तो नाम बताओ महाराज। राक्षस इतने बलिशाली थे पर बुद्धिहीन थे। इसी प्रकार इधर ज्ञानी मन, महाराज फरमाते रुड़ियार बेईमान, कितनी इनको हरामे, कितनी उपमा दी है सुखराम जी महाराज ने ज्ञानियों को। ये संसार में राक्षस की जैसे कार्य करते, बुद्धि तो काम में लेते नहीं, विवेक विराग वृत्ति आती नहीं है, और सिर्फ साके सीख सीख करके और बोलते रहते। साके शब्दा कह रहे हो बिना अर्थ विचार, पहुता बिन बाणी करे निर्भय शब्द उच्चार। साचा जन को ऊथ पे अड़ंग बड़ंग करे ज्ञान, ज्ञान अर्थ भेद जानिया बिना थाप उठा पे कोई। तो द्रगवा को सुखराम के सीख साख ज्ञान जन हो। ज्ञान को सीख करके हरिजन बन जाते हैं, राम से नहीं बढ़ के लाने लग जाते, अपने आप को देवता से भी ऊपर कहना, बल्कि यहाँ तक कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति देवता हमारे आस करते। बोलो, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे बोलने वाले राक्षस हुआ बुद्ध का हीना, वो विषया रस खाया, लेके छाड़ बदी माँ के नेकने मोख पड़। बदी करता है, वाद विवाद करता है, स्वाद वाद में लीन रहता है, और कहता है मैं मोक्ष ग्राम। क्रोध अहंकार से भरा पड़ा रहता है। तो सब ही मुआ गया यूं परले बार न बोम्ब न कोई, मनवा समझ कहूं मैं तो सू विषया मोख न होई। ये सब विषय रस, सब जन्म मरण में आएंगे, गर्भ में मलमूत्र खाएंगे, और फिर वो ढेड़ कहलाएगा, संत कहलाएगा। हे मन समझ जा, मैं तेरे को बार बार आत्मा ब्रह्म ज्ञान धारण करके कह रही है कि जब तक तेरे ममता नहीं धापेगी और विषय रस शब्द रूप रस गंध स्पर्श में फंसा रहेगा, उसमें पांचों में सबसे जबरदस्त है स्वाद। ये स्वाद जब तक नहीं धापेगा तब तक तेरे चारों विषय भी शीतल नहीं होंगे। स्वाद में जो फंसा रहता है वो फिर संसार में मेरी तेरी राग देश जरूर करे। तो छाड़ छाड़ मन सबे बिकारा, कहा रहो मुरझाई, बिरिया थकी चेत मन मोरख ओसर जाए बिलाई। हे मन तू अंदर तेरे जो आन जार आन देव आन धर्म ये विकार पड़े हुए तेरे घट के अंदर है, हे ज्ञानी मन उनको हटा। दूसरों को क्या बता रहा है, बाहर दूसरों पे क्या अर्थ कर रहा है, दूसरों पे क्या निर्णय कर रहा है, तू तेरे तेरे ऊपर कर। बाहर पर्चे दिखाते रहते हैं ये भी अर्थों में, और मेरा जो केवल ज्ञान है वो बाहर बेरंग पर्चे नहीं, घट पर्चे। तो घट के अंदर घुसेगा जब होगा घट पर्चे, बिना घट घुसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हे ज्ञानी मन तू मुरझा क्यों रहा ज्ञान सुनकर। और ऐसे ज्ञानी ज्ञान केवल का जब सुनते हैं तो मुरझाते हैं, या उठ उठ के चले जाते हैं, भग जाते उठ उठ। तो इतनी बिरिया तेरे को समझाते हो गई, पर हे मन तू समझा नहीं, तू मूर्ख मन है। ये नर्दे गए बात पछताना पड़ेगा, अभी तो तू कुछ नहीं बच रहा। आज तो तेरा कुछ नहीं बिगड़े, तू मगन मतवाला हो वीर। आज तो तू मगन मतवाला बन के रहे। जा दिन लाई पड़ेगी ऊपराड़े, ता दिन खबरा।
ये पंच तत्व छूट जाएगा और फिर तेरे आत्मा एकली रहेगी, तब लाइफ, तब क्या खबर पाएगा, क्या फिर कहेगा किसको। इसलिए आज काल करता दिन बीते, कायर ओला खावे, करना है सो बेग कर लीजिए, गया दिन नहीं आए। हे मन, आज काल क्यों कह रहा है, कल करूंगा, परसों करूंगा, संगत में 4 दिन बाद आऊंगा, तो तेरा पहले ही खत्म हो गया, श्वासा चले गए तो क्या करेगा। तू आज काल मत कर, अभी कर, बैठ के रटना कर। 24 घंटे में समय तो निकाल, 1 घंटे 2 घंटे सत्संग का और भजन का, ज्ञान ध्यान भक्ति भजन का समय निकाल, और समय निकाल करके तू इसका कार्य कर। तो चलते फिरते उड़ते बैठते भी मन ज्ञान में लग जाएगा, क्यों, मन का गुरु ज्ञान है। आत्मा शब्द में आनंद लेने में लगी जाएगी और शरीर रटना में लगा रहेगा। तीनों काम में रहेंगे तो गृहस्थ का कार्य भी करता रहे और मुखार बंद इसमें लगा ले, मन ज्ञान में लगा ले, ज्ञान चलता रहेगा अंदर बुद्धि पे, हृदय में। ऐसी करना कर ले वेग, नहीं तो ये श्वासा रूपी पूंजी अगर खाली चली गई तो पीछे आने वाली नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं तो अरज करे सुखराम गुसाई, सुन सायब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखावो धाम। ये मन कहने में नहीं है, आत्मा अरज करती है, हे परमात्मा सुन सायब हर रामा, हे सृजनहार परमात्मा। बार बार ये आत्मा आती है और जाती है, इसकी आप दया करो, ये आपका अंश है, आप ही तारने वाले हो। तारे राम जन्म दे, करता हर मारण कोई आवे। हे राम जी, आप ही इसको गर्भ से बाहर निकालने वाले हो, ममता से अलग करने वाले हो। नहीं तो महाराज फरमाते, कर्ता बनके तो वापिस जन्म ले जाती आत्मा और हर बनके वापिस मरना पड़ता। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, अर्ज करे सुखराम गुसाई, सुन साहिब हर रामा, मैं तो शरण तुम्हारी आयो, मोय दिखाओ धाम। मैं तुम्हारी शरण में आया हूं हे परमात्मा। सतगुरु जी सु अर्जी, सब संता सु बेनती, बिड़द तुम्हारो जान के, सहाय करो हर आ। हे राम जी, आपका बिड़द बढ़ेगा, आपका बिड़द बढ़ने के लिए इस आत्मा पे आपका अंश है, इसके सहायता करो कि ये मन निर्मल पड़ जाए, ये मन अपने आप को ज्ञानी नहीं समझे, ज्ञान को ऊंचा समझे और ज्ञान का संग करे। ऐसी आप मेहर दया कृपा कर दो हे सृजनहार परमात्मा। ये आत्मा अर्ज कर रही, नहीं तो महाराज फरमाते हैं कि संसार में मोह माया में ये फंसी रहेगी, और मोह माया अज्ञान अंधेरो, मोह माया और अज्ञान अंधेरे को हटा करके हे सृजनहार आप शब्द उजाड़ा करो, मोह को दे शब्द। हे परमात्मा, ये हटा करके और शब्द रूप में आप मेरे घट में आके विराजमान हो जाओ। ब्रह्म का नाम भी शब्द है और सस्वरूप का निजी नाम सत्य शब्द है। दोनों ही सत्य है, ब्रह्म का नाम भी सत्य है, नियंच निज नाम भी सत्य है। इन सत्य से सत्य को मिला दो। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि संसार में इस मेरे मोह माया को, अज्ञान अंधेरे को हटा करके सदगुरुदेव फरमाते हैं कि मोह माया अज्ञान अंधेरो, सूता जीव अगाई, सदगुरु वाज करी एक ऐसी, राम कहो मेरा भाई। ये सत्य केवल ज्ञान आवाज दे रहा, बार बार समझा रहा, इतना बड़ा ग्रंथ है। इस राम को रटो, बार बार घंटे 2 घंटे निकालो इसका और रट करके
और परमात्मा में आत्मा को मिला दो तो आत्मा का परमार्थ हो जाएगा। नहीं तो महाराज फरमाते स्वार्थ मंडी सगाई, स्वार्थ में सब बह जाएंगे और स्वार्थ में ममता बार बार दुख देती रहेगी, आती रहेगी और जाती। राम राम राम। बोलो राम सदगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सदगुरु राम जी महाराज ने धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सदगुरु राम जी महाराज की ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा तारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से नाम नाम मारो सबने राम 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 राम।